जितने भी स्टूडेंट्स ने हमारी काउंसलिंग गाइड 2021 अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए बच्चों, तो आप इस ई बुक को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, काउंसलिंग्स आपकी सारी स्टार्ट हो गई हैं और स्टेट्स की काउंसलिंग्स आपकी सारी आपको अटेम्प्ट करनी है, जो कि आपके रैंक पे आपको कोई कॉलेजेस अगर मिल रहा है तो कहीं आपकी काउंसलिंग्स ना मिस आउट हो जाए स्टूडेंट्स, क्योंकि जेई एडवांस की भी आप तैयारी कर रहे हैं और आप जेई एडवांस के रिजल्ट का वेट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन स्टेट की काउंसलिंग्स पे भी नज़र रखनी है कि आपकी कहीं डेट्स ना मिस हो जाए। अगर आपको कहीं टॉप का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो उसके लिए ज़रूर आप प्रयास करें, मेहनत करें और अपनी काउंसलिंग्स की डेट्स को लगातार देखते रहें। अभी हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में जैक दिल्ली के बारे में। तो जैक दिल्ली का नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, 1 महीने तक लमसम ये चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करिएगा, अभी टाइम है आपके पास इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अभी हम इसकी कुछ डेट्स देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका कैंपस रहता है डीटीयू के लिए स्टूडेंट्स बहुत आप लोग परेशान रहते हैं, आपको डीटीयू मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको ट्राई कब करना चाहिए, स्पॉट राउंड्स कब होंगे, कितने कितने राउंड्स होंगे, आप क्या उसमें फ्रेश फिर से अपीयर हो सकते हैं। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं किया तो आप किस राउंड में फिर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ों के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को बहुत एंड तक देखना है, और आप एंड तक नहीं देखते हैं यही कारण है कि आप वही डाउट्स हमसे पूछते हैं जो हमने वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा बच्चों, ताकि आप वीडियो में बताया गया चीज़ आपको डाउट क्रिएट ना करे। तो इस वीडियो को देखते हैं। चलिए, डीटीयू का जो आपका नोटिफिकेशन आया हुआ है, इसमें हम देखें अगर ऑनलाइन आपका जो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग की डेट बताई गई है 24 सितंबर से आपका ये फॉर्म स्टार्ट होगा। दैट मीन्स आज के दिन आपका ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 24 अक्टूबर तक आप ये इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 24 अक्टूबर, दैट मीन्स आपका 1 महीने तक ये फॉर्म चलेगा, फॉर्म वैलिड है आपका, ठीक है। और आपका अगर कोटा है कोई, ये आपके कोटे कश्मीरी माइग्रेंट का जैसे है, डिफेंस कोटा है आपके पास, तो आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना होगा 25 अक्टूबर 10 बजे से 5 बजे तक। 25 अक्टूबर से 26 अक्टूबर, 2 दिन है आपके पास, एक दिन समझ लीजिए 2 दिन, 25 और 26 10 बजे से 5 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट के। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है। दोज हु हैव बीन अलॉटेड, जिनको सीट अलॉट हो जाती है जैक दिल्ली की काउंसलिंग्स में, तो 1,12,000 का फी पेमेंट आपको करना होगा इफ़ यू गेट अ सीट, 1,12,000, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि हमें कितना पैसों का अरेंजमेंट करना चाहिए काउंसलिंग्स के दौरान। तो बेटा आपको लमसम, अगर आप जैक दिल्ली का विचार कर रहे हैं तो आपको जैसे ही आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो 1,12,000 का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सीट एक्सेप्ट करनी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्वेरी देख लेते हैं आपकी और क्या रहती है, आपकी डेट्स और देख लेते हैं। फर्स्ट राउंड जो आपका होगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एज आपका रिजल्ट आएगा 28 अक्टूबर को, ठीक है। जिस दिन आपका एंड होगा उसके नेक्स्ट डे आपको डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपको आ जाएगा आफ्टर 5 PM। ऑनलाइन रिपोर्टिंग, पेमेंट ऑफ 1,12,000 थ्रू जैक दिल्ली पोर्टल, ऑनलाइन ही आपकी 1,12,000 रुपये फीस जैक दिल्ली में जमा होगी 29 अक्टूबर टू 2 नवंबर तक, ठीक है, 5 बजे तक ओनली। कंफर्मेशन के लिए आपका जो डेट है वो 3 नवंबर आपकी कंफर्मेशन डेट है बिफोर 2 PM, ठीक है। ये सारी डेट्स बहुत ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा। चांस टू क्लियर डिफिशियंसीज 3 नवंबर, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ गई है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय अपलोडिंग न्यू डॉक्यूमेंट्स, विजिटिंग और बाय विजिटिंग अलॉटेड इंस्टीट्यूट पर्सनली। आप उसको ऑनलाइन भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में विजिट करके भी रेक्टिफाई कर सकते हैं 3 नवंबर अप टू 5 PM, ठीक। ऑनलाइन सीट फ्रीजिंग इन इमीडिएटली आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन, लास्ट डेट 3 नवंबर। 3 नवंबर को आप अपना सीट को अलॉट करके अपना यहाँ पे जो आपकी सीट अलॉटमेंट थी आप उसको ऑनलाइन सीट को फ्रीज कर सकते हैं टिल 3 नवंबर। इफ़ यू हैव नॉट बीन अलॉटेड तो आपको अपग्रेडेशन का मौका दिया जाएगा। सेकेंड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से कर सकते हैं। अगर आपका फर्स्ट रजिस्ट्रेशन मिस हो जाता है देन आप सेकेंड रजिस्ट्रेशन और चेंज इन प्रेफरेंसेस 5 नवंबर से आप सेकेंड राउंड में फिर से रजिस्टर हो सकते हैं। वही सेम प्रोसेस रहेगा, फिर से आप वही प्रोसेस इसमें सेकेंड राउंड में कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 9 नवंबर फॉर सेकेंड राउंड, वही 1,12,000 सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। आपकी सीट फ्रीज करने की आपकी डेट है 16 नवंबर। विड्रॉवल ऑफ एडमिशन 10 नवंबर से 16 नवंबर के बीच में आप अपना विड्रॉवल भी कर सकते हैं अपनी सीट का। थर्ड राउंड देख लें, फिर से आप इसमें फिर से रजिस्टर हो सकते हैं फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप थर्ड राउंड में फिर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सीट रिजल्ट 22 नवंबर आफ्टर 5 PM।
इसमें फिर वही प्रोसेस हो जाएगा आपका सेम जो आपका सेकेंड राउंड में था। फोर्थ राउंड में देख लेते हैं, वही सेम प्रोसेस है। डेट इसकी है 29 नवंबर, फोर्थ राउंड रजिस्ट्रेशन 29 नवंबर, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 30 नवंबर 10 बजे से 12 बजे तक, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ सीट 1 दिसंबर को आपको फोर्थ राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और 1 दिसंबर के बाद अपनी सीट आप फ्रीज करने की इमीडिएटली आफ्टर कन्फर्मेशन 3 दिसंबर तक आप अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल सैटरडे 4 दिसंबर। तो इतना समय है, इतना लेंदी प्रोसेस होता है काउंसलिंग। बहुत जल्दी आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी डेट्स मिस हो गई हैं, मैं नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ। एकदम एंड में जब एकदम डेट आती है आप तब पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि आपको डेट्स का पता नहीं होता है या प्रोसेस नहीं आपको पता होता है अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप पहले से मेंटेन रखें, ठीक है। फेज 2 पार्टिसिपेशन फी ऑफ ₹10,000। ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, जो फेज 2 की अब काउंसलिंग होगी, ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डू नॉट होल्ड एनी सीट इन द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इन फेज 2 ऑफ काउंसलिंग, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर जैक दिल्ली सो फार कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन फेज 2। साफ साफ ये जितने भी पॉइंट्स लिखे होते हैं हर एक पॉइंट का बारीकी से आप पढ़ें ताकि आपको उसका मतलब समझ में आए, क्योंकि आप ये पढ़ते नहीं है ब्रोशर सही से, तभी आपको प्रॉब्लम आती है, ठीक है। All the admitted candidates till round 4 will automatically be allowed to participate in phase 2 of counseling, and these candidates can edit their filled choices if they have not exercised the freeze option till round 4। अगर चौथे राउंड तक आपने कोई सीट फ्रीज नहीं की है तो आप इसमें एडिट एंड मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी चॉइसेस को, ठीक है। तो ये आपका फेज 2 ऑफ काउंसलिंग है। इसमें आपको पार्टिसिपेट करने के लिए 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए फेज 2 की। फेज 2 ऑफ काउंसलिंग फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपका 6 दिसंबर से शुरू होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन 6 दिसंबर टू 8 दिसंबर, 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। 10,000 इसमें आपको फीस पहले जमा करनी पड़ेगी, तब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपको सीट मिलती है तो वही फर्दर आपका प्रोसेस है, आपको सीट फ्रीज करने के लिए फीस डिपॉजिट करनी होगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती और नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, देन 10,000 will be refunded if you have not got any seat. So this is the process, and document verification date 9 December for Kashmiri migrant and defense bonus points also. Everyone their document verification round 5 को हम देख लेते हैं। डिक्लेरेशन का आपका 10 दिसंबर रिजल्ट आ जाएगा, वही सेम प्रोसेस है। देन राउंड 6 भी होगा आपका। डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 15 दिसंबर को आपको डिक्लेरेशन ऑफ सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा एक बात और, इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है आपका जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है। तो सेकंड फेज की काउंसलिंग में एक बार आपने यहाँ पे 10,000 पे करके अपना पार्टिसिपेशन कर लेना है, एंड उसके बाद आपके जो राउंड्स होंगे वो आपके रिजल्ट आते जाएंगे। अगर आपको मिल रहा है अलॉटमेंट रिजल्ट तो आप सीट फ्रीज, यू कैन फ्रीज योर सीट एंड पे द फीस देयर फॉर फ्रीजिंग दैट अलॉटेड सीट, ठीक है। राउंड 6 में भी आपको 15 दिसंबर पे रिजल्ट आ जाएगा। तो ये 6 राउंड का नोटिफिकेशन है। इसके बाद ब्रोशर में नीचे साफ साफ लिखा है दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इफ ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी अपग्रेडेड अगेंस्ट वेकेंट सीट्स, ओके, दैट मीन्स इफ any seat is left vacant after this 6 rounds also, then for that seat spot round will be conducted. Then for that seats spot round will be conducted. इसको आप ध्यान से देख लीजिए। तो यही दिस इज ओनली आई एम ट्राइंग टू से दैट स्पॉट राउंड विल कंडक्ट, एंड in that vacant seats you can try your luck and you can get the seat in Jack Delhi institutes. So this is the main where more rank students can apply, having more ranks, but this is a very risky, and you should participate in other counselings also. Do not wait for Jack Delhi only, participate in more than one counselings if you are having rank above 2 lakhs. If you are having rank above 2 lakhs in general category, then beware students, you should participate in more than one counselings. So just try your luck here in the spot round also if you are willing to, but participate in other counselings also. So this is my advice, and rest depends upon you. Whatever we are telling you students, that is for your benefit, and जितना भी आपका benefit पे मैं आपके लिए help कर सकती हूँ, I am doing that. So तो आपकी जो रैंक अगर आपकी है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी रैंक 1 लाख के विदिन है, तो आप ऑब्वियसली एडवांस की तैयारी इस समय कर रहे होंगे। आपने कट ऑफ भी देख लिए होंगे अपने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट्स आ रहे हैं। जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं, मैं उनमें जो डाउट्स रहते हैं जनरली बच्चों के, वो सारे नोट डाउन करती हुई चलती हूँ, ताकि मैं वीडियो में आपको एक बार में सभी को समझा सकूँ कि आपके जो डाउट्स है उसका ये आंसर है। तो पहला डाउट नंबर 1 है जो आपका ज़्यादातर बच्चों का,
कि क्या मैं एडवांस के लिए क्रैक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो बेटा आपका जो एडवांस के लिए कट ऑफ है वो आपके जो स्कोर कार्ड है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, कुछ बच्चे 10 में से एक बच्चा ज़रूर मुझे ऐसा मिलता है जिसने अपना स्कोर कार्ड ही नहीं डाउनलोड किया है। तो प्लीज़ अपना जो स्कोर कार्ड है, जो CRL रैंक जिसमें मेंशन है, आप उसको एक बार डाउनलोड कर लें। आप उसमें नीचे जब देखेंगे बिलो में अपने रिजल्ट के CRL के बाद, तो उसमें कट ऑफ्स मेंशन है कि आपका कट ऑफ क्या है, किन किन कैटेगरीज के लिए, जनरल, EWS, OBC, SC, ST, PWD, ठीक है। तो आपका उसमें जो कट ऑफ है, अगर आप उसको क्रॉस कर गए हैं तो आप एडवांस का अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि एडवांस का जो फॉर्म बच्चों ने भरा है, कुछ बच्चों ने नहीं भी भरा है, तो ये सब चीज़ें इनको कन्फ्यूजन हो गई, तो अब वो उसको ध्यान रखेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सो मेंटेन दिस रिकॉर्ड फॉर दिस डेट्स so that no problem any student face during JAG daily counselings. So thank you students, all the very best for all the counselings you are participating in, and any help I will be covering all your doubts. जितने भी आप डाउट्स पूछ रहे हैं वो सारे डाउट्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो में ही आपको आंसर आउट कर दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, डाउट्स बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, एंड वो डाउट्स को मैं मेंटेन करती हूँ एंड आई ट्राई टू कवर इट इन अ वीडियो. सो ऑल्सो थैंक्स फॉर मेलिंग अस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, एंड ऐसे ही हम पे ट्रस्ट बना के रखिए एंड बिलीव अस.